नमस्कार दोस्तों, अनस्टडीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेमेंट मेथड के जो इश्यूज़ चल रहे हैं उन्हीं को लेके, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारे फाउंडर्स टेंशन में हैं क्योंकि वो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पैकेज नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास से हो गए हैं, क्योंकि अब वो कार्ड मेथड है नहीं, क्रिप्टो करेंसीज़ का ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी आ नहीं रहा, या कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसकी वजह से वो पैकेज ले नहीं पा रहे और कमीशंस उठा नहीं पा रहे हैं। तो उस टेंशन की वजह से कहीं बहुत सारे फाउंडर्स के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या अगर हम लोग पेमेंट अभी नहीं कर पाएंगे तो बाद में क्या मौका निकल जाएगा, या फिर मान लो पेमेंट कर भी देते हैं तो क्या जो बोला गया है वो सच में होने जा रहा है, या फिर हम थोड़ा और इंतज़ार करें। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर आपको लास्ट में कंक्लूजन प्लस मेरी जो एडवाइस है उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो मैं रखना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुझे जो लगता है, क्योंकि जैसे कि हमेशा बोला गया है कि आप लोगों को याद होगा 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो, 2023 के स्टार्टिंग में हो, जब भी लॉन्चिंग की बात निकलती थी आप लोगों को ऐश हो और स्पेशली धिल्लन जी आके कहानियाँ सुनाते थे आप लोगों को कि ऑन पैसिव अभी लॉन्च इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑन पैसिव हमेशा 100% पे बिलीव करता है, और 100% की जब तैयारी हो जाएगी उसके बाद ही हम लॉन्च होंगे। अगर हमारे पास हमको ये लगेगा कि 0.0001% भी कहीं पे प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो हम लॉन्च नहीं करेंगे, आप कितना भी बोलते रहो। हम परफेक्शन पे बिलीव करते हैं, है ना धिल्लन जी? हम परफेक्शन पे बिलीव करते हैं, और एक भी प्रॉब्लम होगा तो हम लॉन्च नहीं करेंगे। क्यों? हम बाकी स्टार्टअप जैसे नहीं हैं। आप कितना स्टार्टअप्स ले लो, कितने स्टार्टअप्स हैं वो बहुत लॉन्च तो हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार बढ़िया जोरदार तरीके से लॉन्च हो जाते हैं, और देखो कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाते हैं। क्यों ख़त्म हो जाते हैं वो? क्योंकि उनकी तैयारी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको परफेक्ट तरीके से वो लोग लॉन्च नहीं किए होते हैं, जिसके वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं और वो स्टार्टअप बंद हो जाता है। ऐश को ये सब पता है, ऐश को 15 साल का एक्सपीरियंस है, ऐश जीनियस है, ऐश ने इन चीज़ों को देखा हुआ है, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही ऐश नहीं चाहता कि सिस्टम कोलैप्स हो जाए, क्योंकि हमारा इतना बड़ा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में एक ओ कनेक्ट है, उसके बाद बाकी क्या है मुझे तो पता नहीं, लेकिन इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, जिसमें आपका इकोसिस्टम में आपका ओ कनेक्ट आ गया है, एक वॉलेट आ गया है, इतना बड़ा सिस्टम है ये आपका। तो उसके लिए आपको 100% प्रिपरेशन के साथ ही आना चाहिए, और जैसे ही वो 100% प्रिपरेशन के साथ आएंगे तो उसके बाद ही ऑन पैसिव लॉन्च होगा। आप लोग चाहे गाली दो, आप लोग चाहे रोते रहो, आप लोग चाहे पूछते रहो, हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम 100% तैयारी के बाद ही आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन बस धिल्लन जी, ऐश, आप लोगों से यही है, तो आपने जो ये सब डायलॉग्स बोले थे, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स आपने जब बोला था, तो क्या हुआ इन डायलॉग्स का? क्या कहानी कहाँ पहुंची इन डायलॉग्स का? कुछ नए डायलॉग्स आपने तैयार करके रखे हैं, या फिर इनके लिए यही सेम डायलॉग फिर अगले 2-3 साल और खींचना चाह रहे हो? आप बोल रहे थे कि 100% के साथ ही आप तैयार होकर निकलोगे, पूरे सिस्टम इकोसिस्टम को आप 100% तैयार होकर निकलने की बात कर रहे हो, और जो कहाँ फंस गए आप जाके? पेमेंट गेटवे, जो शुरुआत, आप बात कर रहे हो कि जो आपका एंड है, एंड तक पहुंच के जो एंड है आपका, वहाँ पे 99.99% तो रेडी हो। जो एंड है आपका, वहाँ पे आपको सब कुछ सही चाहिए। एंड क्या है आपका? मेन एंड ये तो पेमेंट लेना देना, तो यार ये बेसिक सा काम है, ठीक है। फ्रॉड करने वाले कंपनीज जो होती है, फ्रॉड करने वाले ऐप्स भी होते हैं, उनके गेटवे भी तगड़े होते हैं। इतना सिंपल तरीके से वो लोग पेमेंट लेना देना दोनों का काम कर देते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों के लिए मेन टेंशन क्या था? प्रोडक्ट किस तरह से चलेगा? प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद मान लो ओ कनेक्ट लॉन्च हो जाता है, अभी भी लॉन्च तो आप लोगों के लिए हो गया है मान लो, लेकिन मान लो सच में 1 लाख लोग 2 लाख लोग अगर यूज़ करने लग गए, और सच में अगर आपको उस तरह की सर्वर की रिक्वायरमेंट हो, उस तरह की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगा, तो आप संभाल पाओगे नहीं पाओगे? तो मैं हमेशा से सोच के चलता था शायद इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसकी वजह से आपको 100% नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप तो यार दरवाजे पे अटक गए, पेमेंट गेटवे नहीं ले। ये तो यार 3-4 जो फ्रॉड करने वाले जो ऐप बनाते हैं ना, उनसे कांटेक्ट कर लेते, उनके इंजीनियर्स मुझे लगता है ज़्यादा तगड़े होंगे, वो बना देते हैं भाई पैसा लेन देन का। देखो फटाक से घुसते हैं, यहाँ से पैसा घुसता है, वहाँ निकलता है, फिर कमीशन वहाँ से निकलता है, आपके जेब में जाता है, लास्ट में फ्रॉड करके चले जाते हैं, है ना। कितने ऐप्स न्यूज़ में इतने ऐसे न्यूज़ आया है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उन ऐसे इंजीनियर्स को पकड़ो ना, अगर आपको गेटवे में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये ऐश क्यों भूल जाते हो? आप दुनिया को बदलने के लिए आए हो, आपका जन्म हुआ है टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन जिस तरह से आपका काम चल रहा है, तो उसमें तो यही लग रहा है कि आप दुनिया की बात छोड़ो, आप फाउंडर्स के जीवन को, फाउंडर्स की दुनिया को बदलने आए हो, लेकिन अंधेरे की तरफ, उजाले की तरफ नहीं। बेसिक चीज़ें आप फंसे रहते हो।
और आप बात कर रहे हो प्रोडक्ट को शानदार तरीके से वायरल कर देंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैसे? बेसिक सा काम है, और बेसिक सा काम पेमेंट गेटवे है, पहला ही रास्ता बंद करके रख दियो और आप बात कर रहे हो कि कोलैप्स हो जाएगा। धिल्लन जी आप बता दो यार, इतने गप मारते हो आप, इतना मतलब आपके गपों को सुन सुन के तो सच में मतलब चिड़ सी मचने लग जाती है। अगर जो भी 2019 2020 से जुड़े होंगे ना, और जिन्होंने भी धिल्लन जी की बातों को सुनते हुए आए होंगे ना, वो सच में मतलब मन ही मन बहुत सारी गालियाँ देते होंगे। धिल्लन जी आपने कितनी गालियाँ दी है, मुझे भर भर के आपने गालियाँ दी है, लेकिन गाली खाने का जो काम, एक्चुअल काम आपने किया ना, मैंने तो क्वेश्चन किया था, सिंपल क्वेश्चंस मैं पूछता था। मैं ये भी नहीं बोलता था कि भाई अभी बना दो तभी बना दो, 2 से 3 साल के बाद पूछा क्यों नहीं बना, यही क्वेश्चन मैं पूछता था ना। भाई कितना आपको मतलब ओ कनेक्ट जैसा प्रोडक्ट बनाने में 6 से 12 महीने के ऊपर नहीं लगता है दोस्तों। ऐश या फिर धिल्लन जी प्लीज़, आप लोग बस प्रॉब्लम ये था कि आप लोग सच नहीं बोलते थे, आप लोगों के पास कुछ तैयारी नहीं थी, आप लोगों का कुछ सही नहीं चल रहा था, आप लोगों का कोई प्लान ही नहीं था, क्या करे क्या ना करे समझ ही नहीं आ रहा था। पहले एमएलएम बनाने की कोशिश की, फिर देखा लीगल प्रॉब्लम आने लग गए, जैसे आपके पीछे लीगल वाले पड़ गए तो फिर आपको लगा नहीं आप आईटी कंपनी की तरह काम करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये। तो इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को हमेशा से कहा था कि ऐश क्या कर रहा है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हमेशा से मेरा यही विजन रहा है, मतलब मेरा जो कंक्लूजन या फिर मेरी जो बातें हमेशा यही रहा है। वो क्या किया है, 800 करोड़ ले लिया है और एक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट जिस तरह से कर रहे हैं तो मुझे बस उम्मीद थी कि प्रोडक्ट अच्छा बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही है ना, वो एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऐश को आईटी इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है। वो रात को बैठ के पढ़ते होंगे या फिर रात को बैठ के सोचते होंगे या फिर कुछ लोगों को जोड़ लेते होंगे, बुला लेते होंगे, डिस्कस करते होंगे, फिर प्लान करते होंगे। ऐसे ही होता है। जो चीज़ आपको ऑलरेडी पहले से उसका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो चीज़ आप फटाक से दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकते ऐश। बल्कि आपने जिनको हायर किया है ना, वो भी मुझे लग ही नहीं रहा कहीं कि उनको एक्सपर्टीज़ है ही नहीं अपने अपने फील्ड में। पेमेंट गेटवे में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बताओ। क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करवा रहे हो, क्रिप्टो करेंसी से पहले क्या पेमेंट का लेन देन कभी नहीं होता था? वो लोग कैसे काम करते थे? क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आने से पहले या फिर क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन आने से पहले लेन देन कैसे चल रहा था ऐश? मतलब ऐसा क्या टेक्नोलॉजी बना रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी जो इजी सा उसको मतलब उसको ही डाल दे जा रहे हो जिसमें से कोई हिसाब किताब रहेगा नहीं, इधर उधर चले जाएंगे चीज़ें लीगल तरीके, मतलब वो लीगल तरीके से मतलब उसको हम पीछा भी नहीं कर पाएंगे। तो उन चीज़ों पे आप पकड़ मजबूत है आपकी। जो चीज़ लीगल है, जो सब कुछ सबसे ज़्यादा ईजी होना चाहिए, उस पर आपकी पकड़ नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसको? क्योंकि हमेशा से मैं यही कहता था, टेक्नोलॉजी टाइम लग रहा है, टेक्नोलॉजी टेक्स टाइम, या फिर वो 100% रेडी होने के बाद हम आएंगे, ये सब ना, ये सब जुमलाबाजी था। ऐश का जुमलाबाजी या फिर धिल्लन जी का तो महा जुमलाबाजी। इतने जुमलेबाज हैं धिल्लन जी, तो मतलब क्या क्या बोलते थे, क्या क्या हो रहा है। 100% तैयार होने के बाद आएंगे, परफेक्टिंग कर रहे हैं, परफेक्शन चल रहा है, हम उसको 100% रेडी होने के बाद, तो 0.001% भी गड़बड़ होगा तो हम नहीं लाएंगे। और यहाँ तो 99% गड़बड़ चल रहा है। और 1% तैयारी करके आए थे क्या आप? ओ कनेक्ट जैसा प्रोडक्ट, OES बहुत बड़ा सिस्टम बन रहा है। क्या सिस्टम बन रहा है? OES तो एक स्पेस है यार। OES नाम दे देने, इकोसिस्टम नाम दे देने से कोई बड़ा चीज़ थोड़ी हो जाता है। इकोसिस्टम क्या है यार? इकोसिस्टम जस्ट एक मान लो एक आपका सॉफ्टवेयर ही है, पकड़ लो, जिसमें क्या है, अब बाद में स्पेस बढ़ाते रहो, उसमें अगर आपको जोड़ना है चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को जोड़ते रहो, या फिर प्रोडक्ट आते रहेगा उसमें ऐड करते रहो, यही तो इकोसिस्टम है ना। और आप इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाए हो, इतना तगड़ा इकोसिस्टम बनाए हो, जिसमें सिर्फ एक ओ कनेक्ट और एक आपका ये क्या बोलते हैं वॉलेट, ये दोनों ही आपसे संभाला नहीं जा रहा है। तो फिर कैसे क्या होने जा रहा है? आप क्या चाह रहे हो, मतलब कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी? सो दोस्तों मेरी एडवाइस बस यही है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि आपसे ट्रैफिक मिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहीं मैंने परचेज़ नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, जिस हिसाब से ऐश ने सिस्टम को बनाया है और जिस हिसाब से प्रोडक्ट निकल के आया है, प्रोडक्ट अच्छा है ख़राब है इसकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट को लेके जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो है ही नहीं। अगर प्रोडक्ट आ गया ना, कुछ नहीं करने वाला इस प्रोडक्ट को, वो आपके बीच में घूमता रहेगा, थियोरेटिकल प्रोडक्ट घूमता रहेगा। हाँ, प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे होंगे, 100-200 लोग यूज़ कर लेंगे शायद, लेकिन जिस तरह से कंपनीज़ में बिकेंगी या फिर कंपनीज़ जब खरीदेंगी अपने एम्प्लॉयज़ को देंगी, जिस तरह से लोग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है या फिर इनका सपोर्ट सिस्टम तैयार है, नहीं है। आज मैं पूरा गारंटी के साथ मैं इसको समझ गया हूँ और समझ चुका हूँ कि ये जस्ट क्या कर रहे हैं, फिर से टाइम बाई कर रहे हैं, फिर से वो पैसे जमा कर रहे हैं ताकि फिर से वो आगे थोड़ा सा और इंटरेस्ट के पैसों से और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता रहेगा।
और मैंने हमेशा से यही कहा है कि मैं ये कभी नहीं कहा कि ऐश किसी को ठगने के लिए कर रहा है या फिर किसी को मतलब जानबूझ के फ्रॉड करने के लिए काम कर रहा है। सिंपल है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन जिस तरह से वो कर रहा है ना, वो सच में एंड ऑफ द डे वो घुमा फिरा के वो इसी तरह से दिखेगा कि वो ठगा गया है, क्योंकि कुछ भी दिख ही नहीं रहा है काम, धरातल पे कुछ भी काम नहीं है। एसईसी भी अगर साबित कर दिया तो चलो वो इसलिए साबित हो जाएगा क्योंकि मतलब कांड ही ऐश ने ऐसे किए हैं। जिस तरह से एमएलएम से स्टार्ट किया, फिर जिस तरह से झूठी कहानियाँ बताई, फिर धिल्लनजीत उसमें सोने पे सुहागा करते गए, तो चीज़ें गलत तरीके से आगे बढ़ी। आप भले ही आप किसी भी रास्ते अच्छे रास्ते चले जाओ, तो अच्छा रास्ता मतलब आप सही ढंग से काम कर रहे हो और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अच्छा काम करने की कोशिश और आपकी अच्छाई और आपकी बुराई से मतलब नहीं था। मतलब था कि आपके पास कोई एक फंडा था, आपके पास कोई एक सिस्टम था, आपके पास कोई प्लान था, जो अभी सिंपली पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं था। आपका एक ही प्लान था कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ले लेके प्रोडक्ट को सस्ते में बनाएंगे और लोगों से बिकवाएंगे और सबके पास वो प्रोडक्ट सस्ते में यूज़ होगा, तो आईटी का प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, सस्ते में भी काम चल जाएगा और एक एमएलएम का प्रोसेस चल जाएगा और हम उसको कमीशन की तरह बांटेंगे, फिर स्पिल ओवर आएगा, उस तरह से लोगों की अच्छी इनकम होगी। आपका इनकम तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है, इनकम प्लान बहुत ही सिंपल है। यही है ना कि कुछ नहीं करो, आप प्रोडक्ट को आगे बेचो, हम आपको मार्केटिंग करके देंगे, मार्केटिंग से अवेयरनेस फैलेगा, अवेयरनेस की वजह से जब आप किसी के पास जाओगे कि ये देखो OnPassive का प्रोडक्ट है, उसको पता होगा OnPassive का प्रोडक्ट है। ऐसे क्या होगा, मेन चीज़ आप लोग आपस में खरीदते रहोगे ना, तो वो MLM सिस्टम है। मेन है जब कंपनीज जो जिन कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों को डेली का रिक्वायरमेंट है, उनके लिए आप लोगों को सोचने का ज़रूरी है। आप एज ए बिजनेसमैन आप सोचो, उनके लिए आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, और प्रोडक्ट कितना कारगर है या फिर उसके लिए सपोर्ट सिस्टम कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, कहाँ पे सर्वर्स है, कहाँ पे डेटा सेंटर है, किसके थ्रू करेंगे, क्या करेंगे, कोई कुछ भी नहीं बताया गया। इसको भी ऐश छुपा के रखे हुए हैं क्योंकि इतना बड़ा राज है, क्योंकि ये तो पहली बार होने जा रहा है कि भैया एक सर्वर चाहिए होता है, एक डेटा सेंटर मतलब जो एक डेटा सेंटर चाहिए होता है, या फिर एक सपोर्ट सिस्टम कॉल सेंटर चाहिए होता है, या फिर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है। ये तो राज की बात है ना भैया, ये नहीं बताया जा सकता है। या फिर उन लोगों को रिक्रूट किया है जो पता है कहीं नासा उसा में कहीं पे, या फिर भाई बाहर से एलियन लाया गया है, इसलिए उनको आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। बताओ, बच्चों वाली बातें हैं। क्योंकि जो हमेशा याद रखो, जो आप लोगों को बोला गया ना कि आपको सिर्फ 5% पता है, 5% पता है, 5% इसलिए पता है क्योंकि ऐश के पास सिर्फ 6% है। 1% वो है जो वो छिपा रहे हैं, वो ये छिपा रहे हैं कि काम अधूरा पड़ा है। जब खुद के पास 6% है, 5% आपको ऑलरेडी जो उनका हिम्मत है, जो दिमाग जितना दिमाग लगा सकते हैं ना, आपको पूरा का पूरा 5% बता चुके हैं। 1% क्या नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। 1% ये नहीं बताया कि भैया हमारी पीछे गड़बड़ी चल रही है, सिस्टम सही में देखा जाए तो प्रॉपर तैयारी नहीं है, हमें और टाइम चाहिए। ये है 1% बचा हुआ, और बाकी के 94% ये वो ऐश को खुद को नहीं पता। धिल्लन जी को तो गोलियाँ मारो, वो उनको तो क्या पता है, वो बस ऐसे उठ के आ जाएंगे, कुछ भी आके बोल के चले जाएंगे। आज भी कोई कैलकुलेशन बता के गया है, उसका पोस्टमार्टम मैं कल करता हूँ, आज टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की, मेरा कंक्लूजन यही है कि आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, इंतजार कीजिए। फाउंडर और इसमें ना कोई फ़र्क नहीं है, फाउंडरशिप ऐसे भी ख़त्म होने वाला है, और आप लोगों का जो भी आप सोच रहे हो कि ये है वो है, कोई घबराने की बात नहीं, आराम से इंतज़ार कीजिए। अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी आपको पता ही नहीं है। मैंने सिंपली अपने एक वीडियो में क्लियरली आप लोगों को बोला था कि ये होगा, अगस्त तक कुछ नहीं होगा, सितंबर में लॉन्च भी हो जाएगा। फिर लॉन्च होने के बाद मैंने मिड सितंबर में कहा था, लेकिन इस बार शायद इसको बात को गलत प्रूफ करने के लिए 1 तारीख को ही कर दिया, या फिर एसएससी के चक्कर में 1 तारीख को ही कर दिया हो, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन मैंने सितंबर का ही आप लोगों को बोला था, 15 सितंबर के बाद की। और उसके बाद भी मैंने आपसे यही बोला था, उसके बाद तो फिर सिस्टम में ग्लिचेस आना शुरू होंगे, फिर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आएंगी, यही बातें आप लोगों की थी, है ना। तो सेम चल रहा है। तो ज़ीरो टीम वाले तो आप लोगों को मैंने सिर्फ ज़ीरो टीम वालों के लिए इसलिए मैंने बोला था, जो कमीशन जिसको कमाना है यार, वो ऐसे भी कमा लेंगे, वैसे भी कमा लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को घबरा नहीं है, आप 3 से 4 महीना वेट करो। आप लोगों का एडवाइस है 3 से 4 महीना आप वेट करो, उसके बाद आप परचेज़ करो, चाहे एज अ वो बन के आ जाओ, क्या बोलते हैं, कस्टमर बन के आ जाओ, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप जब परचेज़ करोगे आपको ग्रीन हो जाएगा ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, इंतज़ार करो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।